न्यू स्टार डेली में आपका स्वागत है। विज्ञान का चमत्कार, पुरुष बन सकता है महिला। बीकानेर के अंदर हुई घटना है। एक माँ बाप के दो संतान, बेटा बना विदेश जाकर के अब लौटा है लड़की बन कर के। सुनिएगा एक तारा के मुख से मीडिया को दिए गए ये संपूर्ण इंटरव्यू को, और इस वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा क्योंकि ये महिला विशेष के लिए बहुत ही उपयोगी है। वर्तमान समय के अंदर महिलाएं वह निराश्रित हो जाती है, ये एक आशा ऐसे की किरण समझ में है। आया कि कुछ तो अलग है मेरे शरीर और मेरी आत्मा के बीच में, क्योंकि जो मेरी बहन कर सकती थी वो मैं नहीं कर सकती थी। मुझे वो करने के लिए मना किया जाता था क्योंकि मैं एक लड़की के शरीर में पैदा हुई थी। उस वक्त भी मुझे ये समझ नहीं आता था चलो मेरे और मेरी बहन के बीच में क्या फर्क है। लेकिन जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, फिर बॉय स्कूल में पढ़ने लगी, तो धीरे धीरे सबने, आसपास के लोगों ने समझा दिया कि भाई तुम एक लड़का हो और एक लड़के की तरह ही रहो। अगर इसके अलावा तुम अगर दूसरी तरीके से रहोगे तो जीना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो मैं भी उसी तरह बन गई और मुझे लगा कि मुझे सारी जिंदगी शायद झूठ ही बोलना पड़ेगा। लेकिन फिर जब कोरोना का टाइम आया और सब लोग आसपास इतना मर रहे थे, सब लोग इतनी डेथ्स हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं कल को मर जाती हूँ तो क्या मैं सच में कभी जिंदा थी। और राजेश खन्ना जी का डायलॉग है कि बाबू मोशाय जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो बड़ी नहीं जीते हैं और अब सच बताएंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। तो मैंने मम्मा को बताया पहले क्योंकि पापा से थोड़ा डर लग रहा था। तो उन्हें पूरी तरीके से समझ तो नहीं आया लेकिन वो मेरे साथ खड़े रहे। फिर पापा को कहा तो पापा ने कहा कि अब डरने की क्या जरूरत है, हम ये सोचेंगे कि हमारी दो बेटियां हैं, क्योंकि मेरी एक बड़ी बहन है तो दो बेटियां हैं। तो जब वो उन्होंने कहा तो मेरे अंदर से बहुत एक बड़ा पहाड़ जो है वो टूट गया, मतलब मेरा बोझ हल्का हल्का हो। हो गया। क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से अगर आपको सपोर्ट मिल जाता है तो आज देखो सब लोग मुझे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो बहुत जरूरी है। कितने साल लगे आपको? मैं मुझे 20 साल लगभग मैं कैद में रही, और 20 साल के बाद मैंने फिर फाइनली डिसाइड किया कि मैं ऐसे और नहीं जी सकती। नहीं, जो ये प्रक्रिया है इसमें कितना टाइम? प्रक्रिया में मुझे लगभग 1.5 से 2 साल लग गए। पहले मैंने अपने हार्मोन शुरू करे, जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो शुरू किए। लेजर कराया तो जितने शरीर के बाल थे वो सारे जलाए। वो गर्म सुइयों की तरह चुभते थे, और हार्मोन्स के साथ में बहुत मूड स्विंग्स होते थे, बहुत अजीब सा लगता था। लेकिन फिर मैं मुझे धीरे धीरे समझ आने लग गया कि हाँ अब मैं अपने शरीर में आ रही हूँ। और फिर मैं अपनी सर्जरी के लिए गई थाईलैंड, और वहां से मैंने एक बहुत ही दर्दनाक सर्जरी जो होती है वो करवाई। और उससे रिकवर होने में मुझे 3 महीने लग गए। मुझे कभी लगता नहीं था कि मैं कैसे इससे रिकवर करूंगी, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल थी। फिर मैंने अपना लीगल प्रोसेस सारा चेंज कराया, नाम चेंज कराना, जेंडर चेंज करवाना। और समाज के लिए भी क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल था एक्सेप्ट कर पाना, समझ पाना शुरुआत में। लेकिन मैंने अपने तरीके से उन्हें समझाया तो वो लोग समझ भी गए। तो पूरा प्रक्रिया लगभग 2 साल की थी। पहले आपका क्या नाम था और अब अब आपका? क्या नाम है हाँ, आपका? मैं पहले का नाम नहीं बताना ठीक है, चाहूंगा। अभी ठीक है, ठीक अभी है। का नाम मेरा एकतारा महेश्वरी है। और क्योंकि मैं बहुत फिल्मी हूँ तो मैंने फिल्मों के पीछे ही एक नाम रखा है। एक गाना है गुंजासा है कोई एक तारा, तो उसके पीछे मैंने अपना नाम रखा है एक तारा। और एक तारा का मतलब दो दो मतलब हो सकते हैं, एक तो आसमान का एक तारा और दूसरा एक ऐसा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जिसमें सिर्फ एक ही तार होता है। तो ठीक।